हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज शर्मा फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ और आज अपन पढ़ने वाले हैं जो थर्ड चैप्टर चला था अपना जेनेटिक्स आनुवंशिकी। उसका जो कुछ पार्ट छूट गया था उसके अंदर जो संकरण था, संकरण के बारे में स्टडी करने वाले अपन कि कौन कौन से और संकरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। और अपन पढ़ चुके थे संकरण क्या होता है, एकल संकर संकरण क्या होता है, द्विसंकर संकरण क्या होता है और त्रिसंकर संकरण क्या होता है, बहुसंकर संकरण क्या होता है। लेकिन इसके अलावा भी संकरण के कुछ प्रकार होते हैं जिनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। लेकिन थोड़ा सा रिपीट करते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि संकरण क्या होता है, इसके बारे में एक बार फिर से स्टडी करते हैं। उसके बाद उसके प्रकारों को अपन पढ़ेंगे। अपन देखते हैं एक बार अपने दो पौधे लिए, एक तो बड़ा टी इसका मतलब होता है शुद्ध लंबे और एक छोटा टी इसका मतलब होता है शुद्ध बोने। दोनों का क्रॉस करवा दिया अपने, क्रॉस को बोलते हैं संकरण। संकरण करवा दिया और संकरण के बाद जो नए पौधे प्राप्त हुए, मैंने बोला था संकरण करवाने के बाद जो भी पौधे प्राप्त होते हैं आगे संकर लगा दिया संकर। उसके बाद जो बड़ा अक्षर होता है वो हमेशा प्रभावी माना जाता है। तो अपन ने बड़े अक्षर का नाम क्या है, लंबे, तो अपन ने क्या लगा दिया, लंबे लगा दिया। तो पूरा नाम क्या हो गया, संकर लंबे। अब देखो ये यहाँ पे देखो लंबे होना यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी, तो ये कौन सा हो गया, प्रभावी जनक हो गया। और उसके बाद में ये बोने होना यहाँ पे तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया, अप्रभावी जनक। क्या हो गया, अप्रभावी जनक। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं अपन, ये कौन सी पीढ़ी अपनी, जनक पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी है, जनक। इसको क्या कहते हैं, पी पीढ़ी। और ये कौन सी पीढ़ी हो गई अपनी, संतति पीढ़ी। बोले तो संतान, संतति पीढ़ी हो गई, ठीक है। इसे कहते हैं F1 पीढ़ी। क्लियर हो गया। क्या पढ़ रहे हैं अपन, संकरण पढ़ रहे थे। संकरण में अपन ने पढ़ा कि प्रभावी क्या होता है, अप्रभावी क्या होता है, उसके अलावा जनक पीढ़ी कौन सी होती है और संतति पीढ़ी कौन सी होती है। अब इसके आधार पर नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं और संकरण का नेक्स्ट प्रकार है संकर पूर्वज संकरण। देखो संकर पूर्वज संकरण क्या होता है। अब देखो जनक दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है। जनक होता है एक तो प्रभावी और एक अप्रभावी, लेकिन संतति पीढ़ी एक ही होती है। तो अपन पढ़ रहे हैं संकर पूर्व संकरण। तो संकर पूर्व संकरण देखो क्या होता है कि यदि एक तो प्रभावी है और एक कौन सा है, अप्रभावी, उस F1 पीढ़ी का संकरण यदि प्रभावी या अप्रभावी दोनों में से किसी एक जनक के साथ करवा दिया जाता है तो इसे कौन सा संकरण कहते हैं, संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। इसे कहते हैं संकर पूर्वज संकरण जब F1 पीढ़ी का संकरण, कौन सी पीढ़ी का संकरण, F1 पीढ़ी का संकरण दोनों में से किसी एक जनक के साथ करवाया जाता है तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। जैसे इसमें देख लेते हैं, नॉर्मली इसमें देखते हैं फिर उसके बाद समझते हैं अपन उसको। ये प्रभावी हो गया और ये क्या हो गया, अप्रभावी। और ये कौन सी पीढ़ी हो गई, F1 पीढ़ी। तो इस F1 पीढ़ी का संकरण या तो प्रभावी के साथ या अप्रभावी के साथ, अगर दोनों में से एक के साथ अगर इसका वापिस संकरण करवा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। एक बार फिर से देखो कि ये कौन सी पीढ़ी हो गई, संतति पीढ़ी, और ये कौन सी पीढ़ी हो गई, जनक पीढ़ी। तो इस संतति पीढ़ी कौन है, बड़ा टी और छोटा टी, इसका संकरण या तो बड़े टी के साथ या छोटे टी के साथ करवा दिया जाता है तो इसे कौन सा संकरण कहते हैं, संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। देखो क्या किसे कहते हैं, संकर पूर्वज संकरण। एक बार फिर से पढ़ेंगे। यदि F1 पीढ़ी का संकरण, F1 का मतलब संतति पीढ़ी का संकरण, दोनों में से किसी एक जनक के साथ करवा दिया जाता है तो इसे कौन सा संकरण कहते हैं, बोलो। इसे कहते हैं संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। डेफिनेशन देखेंगे एक बार। जब F1 पीढ़ी का संकरण दोनों में से किसी एक जनक के साथ करवाया जाता है तो इसे कौन सा संकरण कहते हैं, संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है, बाह्य संकरण, और दूसरा कौन सा होता है, परीक्षण संकरण। एक बार इसको यहां से मिटा देता हूं मैं, फिर से देखते हैं। देखो अपन पढ़ रहे हैं संकर पूर्वज संकरण। जब F1 पीढ़ी का संकरण दोनों में से किसी एक जनक के साथ करवाया जाता है तो इसे कौन सा संकरण कहते हैं, संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। जो संकर पूर्वज संकरण होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य संकरण और दूसरा होता है परीक्षण संकरण। देखो परीक्षण और बाह्य संकरण क्या होता है, इधर देखो। मैंने बोला था जनक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, एक तो प्रभावी और अप्रभावी। यदि F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो इसे बाह्य संकरण कहते हैं, और यदि अप्रभावी जनक के साथ करवा दिया जाए तो इसे परीक्षण संकरण कहते हैं। देखो अपने लिया बड़ा टी और छोटा टी, ये शुद्ध लंबे और ये शुद्ध बोने। संकरण कराने पर अपने को क्या मिला, संकर लंबे। क्या मिले, संकर लंबे। ये कौन सी पीढ़ी हो गई अपनी, F1 पीढ़ी।
F1 और ये कौन सी हो गई जनक। प्रभावी कौन है बड़ा टी बड़ा टी। तो यदि बड़े टी और छोटे टी का संकरण बड़े टी से करवा दिया जाता है, इस F1PD का संकरण प्रभावी जनक के साथ करवा दिया जाता है, तो इसे कौन सा संकरण कहेंगे बाह्य संकरण। देखो अपन ने क्या लिया F1PD ली, ये F1PD होगी बड़ा टी और छोटा टी, और प्रभावी जनक कौन सा था बड़ा टी, और इन दोनों का क्रॉस अपन ने करवा दिया, तो ये कौन सा संकरण हो गया बोलो बाह्य संकरण हो गया। यदि इसका संकरण F1PD का संकरण प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो इसे कौन सा संकरण कहते हैं बाह्य संकरण कहा जाता है। F1PD ली प्रभावी जनक के साथ इसका संकरण करवा दिया, देखो F1PD बड़ा टी और छोटा टी और प्रभावी जनक बड़ा टी, तो इसे कौन सा संकरण कहेंगे बोलो बाह्य संकरण कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं परीक्षण संकरण की। परीक्षण संकरण किसे कहते हैं यदि F1PD का संकरण किसके साथ करवाया जाता हो बोलो अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है, तो उसे कौन सा संकरण कहते हैं परीक्षण संकरण कहते हैं। देखो बड़ा टी कौन सा है प्रभावी, ये कौन सा है अप्रभावी, ठीक है, और ये कौन सी पीढ़ी है F1PD। अपन ने F1PD ले ली और F1PD का संकरण देखो किससे करवा दिया अप्रभावी जनक के साथ, बड़ा टी छोटा टी F1PD आ गई और छोटा टी क्या हो गया अप्रभावी जनक हो गया, तो इसे कौन सा संकरण कहेंगे बोलो इसे कहते हैं परीक्षण संकरण कहा जाता है। तो अपन ने पढ़ा संकर पूर्वज संकरण किसे कहते हैं यदि F1PD का संकरण दोनों में से किसी एक जनक के साथ करवाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है बाह्य संकरण कहा जाता है। बाह्य संकरण कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के, पहला संकर पूर्व संकरण पढ़ रहे थे अपन। संकर पूर्व संकरण किसे कहते हैं यदि F1PD का संकरण दोनों में से किसी एक जनक के साथ करवाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। कितने प्रकार बताए मैंने इसके दो, एक तो कौन सा बाह्य और एक कौन सा बताया परीक्षण। अगर प्रभावी जनक के साथ F1PD का संकरण हो तो बाह्य संकरण और अप्रभावी के साथ हो तो क्या कहेंगे इसे परीक्षण संकरण। ये हो गया, अच्छे से समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट अपन संकरण पढ़ते हैं व्युत्क्रम संकरण। तो वो व्युत्क्रम संकरण क्या होता है, अपन ने एक पौधा लिया A, क्या था वो बड़ा टी, इसको क्या मान लिया अपन ने नर, और अपन ने दूसरा पौधा कौन सा लिया B जिसका नाम क्या था छोटा टी, इसको क्या मान लिया मादा, क्या माना मादा, और दोनों का अपन ने क्या करवा दिया संकरण करवा दिया। और नेक्स्ट टाइम पे अपन ने क्या किया कि अपन ने A को तो क्या मान लिया मादा मान लिया और B को क्या मान लिया नर मान लिया कि भाई ये था बड़ा टी यहाँ पे नर माना था, यहाँ पे क्या माना इसको मादा, और B था छोटा टी यहाँ पे क्या माना था इसको मादा, यहाँ पे क्या मान लिया इसको नर। तो अगर अपन उल्टा कर दे, जिस पौधे को अपन एक बार नर मानते हैं उसको दूसरी बार में मादा मान लिया, और जिसको पहली बार में मादा माना था उसको क्या मान लिया नर मान लिया, तो इसे क्या कहा जाता है व्युत्क्रम संकरण कहा जाता है। डेफिनेशन देखेंगे, यदि किसी संकरण में A बड़ा टी पादप को नर तथा B छोटा टी पादप को मादा माना जाता है, और उसके अगले संकरण में A जो बड़ा टी पादप है इसको मादा और जो B छोटा टी पादप है उसको नर माना जाता है और संकरण करवाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है व्युत्क्रम, बोले तो उल्टा संकरण कहा जाता है। A क्या माना यहाँ पे नर, B क्या माना मादा। अब देखो यहाँ पे B को क्या माना नर और A को मादा, तो कौन सा संकरण हो गया व्युत्क्रम संकरण हो गया। संकरण के सारे प्रकार क्या हो गए समाप्त हो गए। थैंक यू। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं जो मेंडल है, मेंडल की वंशागति के नियम, कि मेंडल की जो वंशागति के जो नियम दिए थे जिसके लिए मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, वो 3 नियम कौन से थे। और ये तीनों नियम मैंने बताए थे 6 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मैं पहले करा चुका और 3 ये आ गए। तीनों में से एक क्वेश्चन हर बार जरूर आता है, एग्जाम में आएगा, फिक्स है। 3 साल हो गए इस सिलेबस को, 3 साल में तीनों आ गए, तो इस बार भी इसमें से जरूर आएगा, हर साल इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो अपन पढ़ रहे हैं मेंडल की वंशागति के नियम। तो मेंडल ने वंशागति के 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे 3। सबसे पहला नियम था वो था प्रभाविता का नियम। कौन सा नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अवयवन का नियम। मेंडल ने वंशागति के कितने नियम दिए थे 3। ये 8th क्लास में भी क्वेश्चन आया था, खैर लेवल छोटा हो गया, बाकी 8th क्लास में ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया था और ये पूछा था कि मेंडल ने वंशागति के कौन कौन से नियम दिए थे। तो ये 3 नियम मेंडल ने वंशागति के दिए थे। पहला कौन सा नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अवयवन का नियम।
इस बार ये आया है, इससे पहले ये आया था और उससे पहले ये आया था। मतलब स्वतंत्र अवयव का नियम अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है और ये आएगा, 101% आएगा। तो आप इसके लिए तैयार रहें और ये तीनों नियम अपन करने वाले हैं। तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो इसके लिए आप तैयार रहें और आप तैयार रहें और इसकी स्टडी अच्छे से करें। नेक्स्ट वीडियो में अपन ये तीनों नियम पढ़ेंगे और तीनों नियमों को बिल्कुल क्लियर करेंगे।